नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे जोड़। आज जोड़ को हम लोग इतना बेसिक से सीखेंगे कि बिल्कुल भी अगर किसी भी बच्चे को गिनती का एक भी, अच्छा मान लेते हैं गिनती का केवल 1 से 9 तक अगर कोई संख्या को पहचान भी रहा है, गिनती भी नहीं बन रही है, उसको भी हम इस तरीके से अगर बताया जाए तो पूरी गारंटी देते हैं कि वो बच्चा कभी भी जोड़ को भूल नहीं सकता। इस तरीके से सिखाएंगे कि यानी देख कर बच्चे आराम से सीख लेंगे और जिंदगी में कभी भी भूलेगा नहीं। पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से हम किसी भी बच्चे को, यानी जो पढ़ने में एकदम वीक होते हैं उनको भी अगर इस तरीके से बताया जाए तो आसानी से सीख लेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। यानी छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको यानी इस तरीके से अगर बताया जाए तो वो आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनके लिए केवल 1 से 9 तक यानी नंबर बस पहचानते बनना चाहिए, बाकी गिनती अगर उनको नहीं पता है फिर भी वो इस तरीके से अगर देख लेते हैं, इस तरीके से उनको बताया जाता है तो आसानी से उनके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं पहला एडिशन जो है, जोड़ है। तो सबसे पहले ऊपर में देख लीजिए, इसमें हमेशा जोड़ घटाव या गुणा जो भी होता है तो हम राइट साइड से करते हैं। हर एक जो भी हमारा नंबर आएगा उसके दाहिने तरफ से करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है 45 में 32 को जोड़ना है। यानी सबसे पहले इकाई अंक जो हमारा है इसमें तो 5 है। तो सब सिंपल, जैसे 5 है तो 5 लाइन पहले खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब लाइन खींचना तो सभी बच्चों को आता है तो लाइन तो आसानी से खींच सकते हैं। फिर इसके बाद जो दिया है 5 के नीचे कितना दिया है 2 दिया है तो 2 को खींच लेते हैं। 2 लाइन और 1 2। ठीक, अब इतना तो चाहे छोटा सा भी बच्चा हो अगर कलम पकड़ते बनता है उससे तो लाइन तो खींच ही लेगा। फिर अब इसको हम क्या करते हैं, पूरा काउंट कर लेंगे, यानी गिन लेते हैं इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आया तो चुपचाप यहाँ पर 7 लिख दिए। और अब इधर 1 का तो हो गया, अब इधर 4 है यानी 4 है तो 4 लाइन पहले खींच लेते हैं। 1 2 3 4, फिर 0 लगा दिए। फिर उसके नीचे जो लिखा है यानी 3 है तो 3 और लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3। अब पूरा फिर से वही गिन के चुपचाप लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इधर भी आ गया, हो गया। इस तरह से हमारा एक जोड़ कंप्लीट हो गया। ठीक उसी तरह इसको भी कर लेते हैं। तो ऊपर 4 है तो 4 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4। फिर उसके नीचे क्या लिखा है 5 है तो 5 लाइन और खींच लेते हैं इसमें। 1 2 3 4 5। अब पूरा काउंट करके फिर लिख देते हैं उसी तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इधर आ गया, ऊपर कितना लिखा हुआ है 7 है तो 7 1 2 3 4 5 6 7। और उसके नीचे कितना लिखा है 3 तो 3 लाइन और 1 2 3। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ अब 10 आ रहा है ना, तो जैसे बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि अब इसमें तो 7 आया तो लिख दिया, अब इसमें पूरा आया तो हम क्या करें, पूरा लिखें कि नहीं। तो अगर इधर कोई संख्या रहेगी तब हम एक अंक लिखेंगे और हासिल रखेंगे, लेकिन जब कोई संख्या ही नहीं है तो हम जितना आएगा पूरा लिख देंगे। फिर अब चलते हैं इधर आगे की तरफ। अब इधर पहले लिखा हुआ है कितना 6 है तो 6 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 0 लगा लिए। उसके नीचे कितना लिखा हुआ है 3 है तो 1 2 3। अब पूरा क्या करेंगे काउंट कर लेते हैं। काउंट करने के बाद जो भी आएगा हम उसको लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ऊपर तो 5 है नीचे 0 है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 0 लिखा है तो 0 को ही लिख देते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जोड़ में हमेशा क्या होता है कि जोड़ में कोई भी संख्या अगर हम जोड़ते हैं
तो संख्या का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितनी संख्या हम जोड़ते हैं वो उतनी ही रह जाती है। मान लीजिए आपके पास 5 रुपए है, किसी के पास गए और आप 1-2 रुपए यानी कुछ चाहने की इच्छा रखे, लेकिन आपको वो कुछ भी नहीं देगा, तो जो आपके पास है वो तो पूरा पूरा बचेगा। यानी यहाँ पर जब ऊपर 5 है तो यहाँ पर हम 5 को ही उतार देंगे। ठीक, अब इधर है 6, तो सबसे पहले 6 लाइन खींच लेते हैं, यानी 6 तो इधर खींचे भी थे और 6 और 3 कितना इधर जोड़े थे, 9 आया था, तो इधर भी 9 आएगा, यानी ये भी लिख दिए, हो गया। और एक आसान तरीका फिंगर वाला होता है, फिंगर में काउंट करके लिखने के लिए, तो उसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऊपर अब 4 है तो 4 पहले काउंट किए, फिर 5 करने में फिर वैसे कंफ्यूज में हो जाते हैं। और ये सबसे सिंपल तरीका है कि लाइन खींचेंगे, वो तो उनके सामने स्पष्ट रूप से है, तो जो भी रहेगा तो वो उनके सामने रहेगा, तो आसानी से काउंट करके इसमें त्रुटि बहुत कम होती है, गलती की कम संभावना होती है। अब चलिए देखते हैं हासिल का जोड़, ये तो बिना हासिल का था, अब चलते हैं देखते हैं हासिल वाले जोड़। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। फिर अब देखते हैं हासिल वाले, जैसे मान लीजिए 7 और 8, हाँ अब ऊपर देखिए 8 लिखा हुआ है, यानी 8 है, तो 8 है तो सबसे पहले 8 लाइन, वही पुराना तरीका अपनाते हैं, 8 है तो 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 6 है, तो 6 लाइन और खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब पूरा पूरा हम काउंट करके पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आ गया, 14। अब 14 आ गया, तो 14 तो हमारा 2 अंक में आया है, पहले क्या करते थे पूरा पूरा काउंट करके लिख देते, लेकिन इसमें क्या है, अब 2 अंक आया है, इधर संख्या भी है, तो क्या करोगे, इसमें से हमेशा इकाई अंक यानी दाहिने तरफ का अंक लिखा जाता है और बाएं तरफ का अंक हासिल रख दिया जाएगा। तो 14 का हम क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे, अगर मान लीजिए 15 है तो 5 लिखेंगे, 17 है तो 7 लिखेंगे, 12 रहेगा तो 2 लिखेंगे, ऐसे तरह यानी दाहिने तरफ जो अंक रहेगा उसको हम लिख लेंगे। अब फिर आता है, अब 4 को तो यहाँ उतार दिए, अब बचा यहाँ पर क्या, 1 बचा, तो 1 को हम यहाँ से उठा के इसके ऊपर ला के रख देंगे, यानी 7 के ऊपर हमारा हासिल हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें तो ऊपर 7 था, लेकिन उसके भी ऊपर क्या हो गया, 1, तो सबसे पहले हम 1 लिख लेते हैं, यानी हासिल जोड़ने की सबसे आसान तरीका है, एक लाइन उसको भी पहले खींच लेते हैं ताकि भी बाद में भूल जाए या फिर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम 1 लाइन खींच लिए, फिर उसके नीचे, अब 1 के नीचे 7 आ गया है, तो उसके बाद 7 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर शून्य लगा लिए, अब 7 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 है, तो 3 लाइन और खींच लेते हैं, 1 2 3। अब पूरा पूरा क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना गया, 11। अब 11 भी 2 अंक में आ रहा है ना, तो 11 का हम पहले 1 लिख लेते हैं, ठीक, इस तरह से 1 लिख लिए। अब हमारा 1 तो 1 11 का तो हम यहाँ लिख लिए, अब 1 और 1 बच रहा है ना, तो 1 हमारा हासिल हो गया, लेकिन हासिल कब लगाएंगे इधर, अब इधर तो कोई संख्या नहीं है ना, अगर कोई संख्या रहती तो इधर हम उसके लगा के हासिल जोड़ देते, अब इधर कोई संख्या नहीं है तो हम 1 को यही पे हासिल जो है उसको भी हम यही नीचे लिख देंगे। अगर कोई संख्या रहेगी तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ लेंगे उसी में, ठीक है। चलिए अब एक और देख लेते हैं, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। इस तरह से अगर जो कोई भी या जो कोई छोटा बच्चा आपके घर में, छोटा भाई बहन जो भी है, उनको अगर इस तरीके से अगर एक बार भी आप बता दो तो वो आसानी से समझ जाएंगे और जोड़ तो आसानी से ही बनने लगेगा। फिर चलते हैं, तीन अंक का हो गया। अब इसमें भी सिंपल वही तरीका, 5 है पहले तो 5 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5।
अब 5 के नीचे कितना लिखा हुआ है, 8 है, तो 8 लाइन और खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पूरा पूरा हम क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आ गया, पूरा 13 आ गया। अब 13 को पहले हम चुपचाप बाहर की तरफ लिखेंगे। अब 13 का हम क्या लिखेंगे, इसमें जैसे 14 आया था तो 4 लिखे थे, तो इसमें 13 आया ना, तो दाहिने तरफ का अंक लिखेंगे, तो 13 का क्या लिख लेंगे, 3। अब ये हो गया 3। अब यहां पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है ना, 1 ही हमारा हासिल हो गया 7 के ऊपर। अब देखिए यहां पर, अब आपको यहाँ पर 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 0 है, ऊपर पहले 1 है, तो जिस तरह से इसको हल किए थे ठीक उसी तरह इसको भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, तो 1 लाइन खींच लेते हैं, पहले 1 लाइन, फिर 0 हो गया, फिर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब शून्य को तो किसी अंक से परिवर्तित, शून्य है तो उसको हम लाइन यहाँ पर नहीं खींचेंगे, 0 है तो। अब बस इतने को हम, यानी नीचे तो 0 ही है, तो 0 का 0 ही है, अब इसको हम गिन लेंगे, जो भी आएगा उसको लिख लेंगे। तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर तो पूरा पूरा कट गया, यानी पूरा पूरा जोड़ लिए। अब यहाँ इसमें 8 अकेला है, 1 डिजिट में आया है, यानी 1 अंक में आया है, तो 1 यानी 8 पूरा लिख दिए। अब इधर कोई हासिल नहीं है, तो इधर हम फिर इसको जोड़ के जितना आएगा लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, फिर उसके नीचे 3 है तो 3, 1 2 3। पूरा पूरा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर 9 लिख देंगे, हो गया। ये रहा, यानी पूरी गारंटी के साथ अगर इसको किसी को बताते हैं, किसी को भी बताएंगे, चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, अगर उसको संख्या पहचान रहा है, 1 से 9 तक की अगर संख्या पहचान रहा है, तो आसानी से इस जोड़ को लगा सकता है, चाहे छोटा बच्चा बड़ा बच्चा जो भी हो, यानी उसके लिए अगर ये सबसे सिंपल तरीका है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, तो एक लाइक जरूर कर दें, हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, रोजाना ऐसे वीडियो मिलती रहेगी आपको। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। जय हिंद।